हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? आज खुश तो बड़े हो रहे होंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टडी मटेरियल होना है। छुटकू सा, प्यारा सा, नन्ना सा बेटे, जितनी मेहनत हमने उसमें कर दी है ना, एग्जाम्पल बना बना के, उसके मुकाबले तो 10% मेहनत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। आ जाओ स्टार्ट करें स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। आओ बच्चों स्टडी मटेरियल ओपन करें। एक मिनट। इलिस्ट्रेशन वन, आओ सी एस आप इलिस्ट्रेशन 1 करें। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट। आपने प्रोसेस अकाउंट बनाना है, मैं ईच एलिमेंट की कॉस्ट नहीं निकालूंगा। द टोटल यूनिट दैट पासिस थ्रू ईच प्रोसेस वर 240 हो रहे पीरियड। 240 यूनिट का इनपुट है। मटेरियल, लेबर, अदर खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने रुपए, मे बी अपोर्शन मतलब वो बांट दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। इस वेजेस की रेशियो में, वेजेस की रेशियो क्या बनेगी? 8, 20 एंड 6। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। शुक्र है नहीं आया ओपनिंग और क्लोजिंग। सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाना है। आ जाओ बनाएं प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट मेरे साथ साथ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, प्रोसेस 1 अकाउंट। यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट। टू मटेरियल, टू लेबर। मटेरियल 1.5 लाख रुपए, लेबर 80,000 रुपए। टू अदर एक्सपेंसेस 26,000 रुपए। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? 85 डिवाइड बाय 8, 20 और 6 कितना आ गया? 34 मल्टीप्लाई बाय 8, 20,000। यूनिट्स कितनी है? 240। बस, और तो कुछ है ही नहीं। ये क्या हो जाएगा? बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। और कैसे निकालेंगे? कॉस्ट पर यूनिट जोड़ना एक बार। 1, 50, 80, 26, 20 टोटल करो कितना आ रहा है? 276 डिवाइड बाय 240 कॉस्ट पर यूनिट 1। तो ये आ गया मेरे पास 240, 276, 276। अब बनाएंगे प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 अकाउंट। To receive from process 1, received from process 1 कितनी है? 240, 276 की। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, टू अदर एक्सपेंसेस कितने थे? 50, 2, 72। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आएंगे? 85,000 डिवाइड बाय 34 इंटू 20
50,000, बस और तो कुछ है ही नहीं। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 240, टोटल बताना कितना आ रहा है, 6,48,000 डिवाइड बाय 240, 2700 रुपये। तो 240 इंटू 2700, 6,48,000। अब बनाएंगे प्रोसेस 3। to receive from process 2 240, 6,48,000 की, to material, to labor, to other expenses, to indirect expenses, 20, 60, 25, 20,000, 60,000, 25,000। अब आगे निकालेंगे इनडायरेक्ट खर्चे। कितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 85,000 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 34 इंटू 6, 15,000, 240 बाय ट्रांसफर टू गो डाउन, बाय ट्रांसफर टू गो डाउन कितने रुपए, 60। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल दें, 7,68,000 डिवाइड बाय 240 कितना, 3200। मुश्किल तो नहीं है ना बच्चों। चले आगे, मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है। ये था हमारा इलस 1। आ जाओ इलस 2 पे। आ जाओ। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। एक प्रोडक्ट दो प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। तो एग्जांपल है, एग्जांपल वो कहां है, आ जाओ। ए प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस। The output of each process is treated as the raw material of the next process। जायज बात है, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट होगी, to which it transferred, and output of third process is transferred to the finished stock। Material, labor, manufacturing overhead, 10,000 units have been issued to process 1, मतलब इनपुट की गई 10,000 यूनिट्स की। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज एज अंडर। हमारी 9750 यूनिट बनी, 2% नॉर्मल लॉस है, इतनी यूनिट्स बनी इतना नॉर्मल लॉस, इतनी यूनिट्स बनी इतना नॉर्मल लॉस। नो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और WIP वाज लेफ्ट। शुक्र है WIP नहीं आया, नहीं तो WI तो बड़ा पागल कर देता। एट द एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश पार्टिकल। आपने कॉस्ट निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ स्टार्ट करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, प्रोसेस अकाउंट 1। टू मटेरियल, 40, 6, 10, 40,000। टू लेबर 10,000। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, नहीं लेबर 6 की है,
और टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है 10, 4 6 10 हो गया, 40,000 6,000 10,000। आगे इनपुट 10,000 यूनिट्स, ट्रांसफर 9750, बाय नॉर्मल लॉस 10,000 का 2% 200, बाकी क्या आ गया एबनॉर्मल लॉस 50। आगे कुछ और तो कहा ही नहीं, बिकने के लिए तो कहा ही नहीं ना नॉर्मल लॉस बिकता है, कुछ कहा ही नहीं तो बिकता ही नहीं होगा। अब कॉस्ट पर यूनिट, ये तो सिंपल है ना कि स्टॉक तो है ही नहीं है कहीं भी, और फिनिश गुड्स के स्टॉक में भी दिक्कत नहीं है, वो भी ऐसे ही हो जाता है, बस WIP के स्टॉक में दिक्कत आती है आपको। 20 40 50 56 डिवाइड बाय 10,000 माइनस 200 5.714। अब 9750 को भी इससे कर दो और 50 को भी इससे कर दो, 286 55714 तभी टैली होगा। 10,000 56,000 10,000 56,000 बन गया प्रोसेस 1। अब आ जाओ प्रोसेस 2 पे। प्रोसेस 2 अकाउंट, टू received from प्रोसेस 1 कितनी यूनिट है 9750 और कितने रुपए हैं 55,714। अब यहां पर मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चलो कितने हैं 20 4 10 और नॉर्मल लॉस 5%, $9750 का 5%, कितना आ रहा है 488। 488 कर लो, यूनिट्स होंगे ये, यूनिट्स है ना, अब यूनिट तो आधी नहीं करूंगा ना, 488 बिकती तो है ही नहीं। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 कितनी है 9400। ये क्या हुआ, तो गेन आ गया मेरे हिसाब से, गेन आ रहा है क्या, टू एबनॉर्मल गेन कितना 138। अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा, टोटल अमाउंट बताओ कितनी है ये 89714 डिवाइड बाय 9750 माइनस 488, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ सी सर 9.686 मल्टीप्लाई कर दो 9400 इंटू 9.686 और 138 इंटू 9.686। अब नॉर्मल गेन में कितना आ रहा है 91, यार इसमें कितना आ रहा है, पहले ये कर लूंगा ना तो बैलेंस में आ जाएगा 1337, तो ये टोटल कितना आ जाएगा
92051 91051। अब कर लो प्रोसेस 3। चलो, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2 9400 91051 टू मटेरियल टू लेबर टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मटेरियल कितना है? 10,000, 1,000, 15,000। नॉर्मल लॉस 10% गिवन है क्या? नॉर्मल लॉस 1 मिनट 10% है तो 10% नॉर्मल लॉस है 940। बिक तो रहा ही नहीं। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन। कितने है गोडाउन में ट्रांसफर? 8,000। बाय एबनॉर्मल लॉस 460। कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट जोड़ो कितनी है? 117 माइनस 9400 माइनस कॉस्ट पर 13। अब 460 की भी इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो। 36 आगे 680 तो नहीं आना चाहिए। सतासी आ जाए। लेस होके बता दो क्या आएगा। बच्चे या पीछे 1 है ना, टैली हो जाएगा। यही आएगा। ओके, क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन? सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाने थे, आपको आते थे तो सारे। बोलो बच्चों, आ जाओ आगे करें। आ जाओ। इलस थर्ड RST लिमिटेड प्रोसेस प्रोडक्ट जेड थ्रू 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस। 2 अलग अलग प्रोसेस, एक प्रोसेस 1 एंड एक प्रोसेस 2। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक। मैं पहले प्रोसेस 1 बनाता हूं, फिर 2 बनाता हूं और फिर फिनिश गुड्स में भेज देता हूं। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। प्रोसेस 1 में हमने इतना मटेरियल लगाया, इतने रुपए का मटेरियल आया। अगले प्रोसेस में इतनी यूनिट भेजी। नॉर्मल लॉस ये था, वेजेस, डायरेक्ट खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, रियलाइज वैल्यू ऑफ स्क्रैप, मतलब जो नॉर्मल लॉस है वो इतने का बिकता है। 6000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट इतने % ऑन कॉस्ट। जब हमारा सामान तैयार हो गया, हमने उसमें 6000 यूनिट्स बेच दी। एज्यूम डेट देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। तो बड़ा आसान सा सीधा सा क्वेश्चन हो गया। तो आ जाओ इलस 3।
प्रोसेस वन अकाउंट, टू मटेरियल 7500 यूनिट्स है और 60 रुपीज की एक यूनिट है, इंटू 60 करके कितना आ गया, कितना 4.5 लाख पक्का। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 7050 यूनिट्स बाय नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, तो इसका 5% कितना आ गया 375। डायरेक्ट वेजेस 135,750 टू वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60% ऑफ वेजेस, वेजेस का 60% करें 81। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है, अब आगे रिलाइज वैल्यू स्क्रैप 12.5 रुपये 4688। आगे बस ये तो 6000 यूनिट्स बाद में बेची है मैंने। आ जाओ पहले यहां तक देखो, अब नॉर्मल गेन आ रहा है, अब नॉर्मल लॉस आ रहा है, अब नॉर्मल लॉस आ रहा है कितना 75 यूनिट्स। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चले, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालते, सारा जोड़ लो, टोटल कॉस्ट कितनी है, -4688 डिवाइड बाय 7500 माइनस 375, रेट निकालो। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, क्या कह रहे हो? एबनॉर्मल हो 7260 392 कितना आ रहा है? ओके, अब आ जाओ प्रोसेस 2 पर। To received from process 1, process 2 7050 6,82,402। अब टू मटेरियल कितना दे रखा मटेरियल, ठीक है, वेजिज है 129,250, वेजिज डायरेक्ट एक्सपेंसेस 65% ऑफ वेजिज,
84013. Manufacturing overhead 15% of wages. $19,387. आगे स्क्रैप 10% है बाय नॉर्मल लॉस 705. ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 6525 बाय ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट. उसने बोला फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट 6525. एबनॉर्मल गेन आ रहा है क्या? टू एबनॉर्मल गेन 180. नॉर्मल लॉस बिक जाता है 37 रुपये 50 पैसे. कितना आ गया 37 से? ये बिक जाता है 37 रुपये 50 पैसे. 26. अब कोस निकालते, टोटल जोड़ो कितना आ रहा है ये? टोटल जोड़े कितना आ रहा है? £9,15,052 माइनस डिवाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट क्लियर. अब मल्टीप्लाई कर दो. 180 इंटू 140 25 209. 9 की बजाय 8 कर लेते, चलो कोई बात नहीं. 2 9 13,500 ठीक आ रही है. अब ठीक है, मैच हो रहा है. 9 13 824 ठीक है. ओके. अब वो फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट. To received from process 2 6525 913823. मैंने इसमें से कुछ बेच दी हैं. 6000 यूनिट्स बेच दी हैं बाय सेल्स. 6000 यूनिट्स बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक 525. एक मिनट, पहले मुझे कॉस्ट निकालनी होगी. 140 रुपये कॉस्ट है ना, ये डिवाइड करके 140 आएगा ना. आप ऐसे कर लो ना, 9,13,823 डिवाइड बाय 6525 इंटू 6000. मैं सेल की वैल्यू निकाल रहा हूं. कितनी कॉस्ट आ गई? 302. ये कॉस्ट आ गई. प्रॉफिट इसका 15%, इसका 15% प्रॉफिट है. इसका 15% प्रॉफिट. इसका 15
कितना? 1,26,045। टोटल सेल कितनी हो गई? 966,347। प्रॉफिट कितना हो गया? अब इसके लिए अलग बनाने की जरूरत है नहीं, चाहो तो बना सकते हो। कॉस्टिंग पैनल 126,045। अब क्लोजिंग की वैल्यू 9,13,823 है, 6,525 की वैल्यू, तो 525 की वैल्यू। तिहत्तर 526। कुछ मुझे लगता है पॉइंट का फर्क आ गया फिर भी। एक बार वो माइनस करके बताना कहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। यहाँ इस टोटल में से ये माइनस कर दो। हाँ, यहाँ 297 आएगा। यार ये बड़ी गलत बात है तुम्हारी। अब फिर प्रॉफिट गलत हो गया होगा। कितना प्रॉफिट आया? 40। पैंतालीस ही कर दो। यहाँ पे आगे आगे यार एक और वर्ड आएगा बीच में, कैसा है? 73,526। अब ठीक हो गया। कोई डाउट है किसी को यहां तक? मुश्किल तो नहीं है ना? हमने कर लिए 3 इलिस्ट्रेशंस। आज बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते। ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स, 60% कंप्लीटेड, कॉस्ट 1,10 की। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट है, 60% कंप्लीटेड है, 1,10,000 की। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000। इस साल की इनपुट 10,000 यूनिट्स है, कॉस्ट 19,30,000 और ये 19,30,000 की है। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट, नेक्स्ट प्रोसेस में दे दी 9,000 यूनिट। क्लोजिंग WIP इतनी, नॉर्मल लॉस 10% एंड टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट्स इन द बिगिनिंग। स्क्रैप रिलाइज 10 रुपए पर यूनिट, स्क्रैप आर 100% कंप्लीटेड। यूजिंग पीपो मेथड कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, आल्सो इवेल्युएट द आउटपुट। मतलब मुझे तो बस वही करना है, तीनों स्टेटमेंट बनानी है। आ जाओ पहली स्टेटमेंट बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन 4। इलिस्ट्रेशन 4 स्टेटमेंट शोइंग क्या क्या हुआ है? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स। और सच बताऊं, अच्छी बात यह है यहां पर मटेरियल लेबर ओवरहेड है ही नहीं, एक ही चीज है। यहां पर एक ही चीज है,
यही मटेरियल लेबर ओवरहेड है। आप मुझे बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स, इनपुट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट, टोटल हो गई 11,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट, ट्रांसफर 9,000। अब क्लोजिंग WIP 800, 800। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट इन द प्रोसेस एट द बिगिनिंग, मतलब 11,000 का 10%, नॉर्मल लॉस 1100। तो बाकी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। कितना आ गया एबनॉर्मल लॉस, 100 यूनिट्स। अब मुझे फीफो मेथड लगाना है, तो ओपनिंग की 1000 होंगी और करंट की 8000 होंगी। अब मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड इकट्ठा ही दिया हुआ है सब कुछ। क्या कह रहा है, ओपनिंग 60% कंप्लीट है, तो इस बार कितनी बनाऊंगा 40, 8000, 8400। नॉर्मल लॉस लिखते ही नहीं है, अब नॉर्मल लॉस का कुछ बता नहीं रखा, तो मान के चलूंगा पूरी कंप्लीट हुई होंगी। क्लोजिंग 75% कंप्लीटेड, 600। ये हो गया टोटल 9100। अब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, अब कॉस्ट ओपनिंग वाली तो जोड़ूंगा ही नहीं अभी, 19,30,000 माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड, यही मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ यही है, 10 रुपए पर यूनिट। तो नॉर्मल लॉस कितना था 1100, 10 रुपए पर यूनिट। कॉस्ट बता दो, और कॉस्ट पर यूनिट 19,19,000 डिवाइड बाय 9100, 210.879। अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ट्रांसफर एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड सब कुछ यही है। कितनी है ट्रांसफर 8400, एबनॉर्मल लॉस 100, और क्लोजिंग स्टॉक 600। बताओ मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, कितना, ओपनिंग की वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी, फीफो चल रहा है ना, ओपनिंग की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 1,10,000 टोटल।
क्लोजिंग स्टॉक की मल्टीप्लाई करके वैल्यू और बता दो। 5 कैसे लगा क्वेश्चन? इजी था ना? बल्कि अच्छा हुआ मटेरियल लेबर ओवरहेड अलग अलग नहीं दिए, बच्चों की बेचारों की जान बच गई, है ना? इलस 5 अगर यही क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड से होता, आ जाओ इलस 5। बेटे आप मेरी बात समझो, ये तो क्वेश्चन वही है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग यूनिट्स 1000, इनपुट कितने? इनपुट 10,000, टोटल 11,000। ट्रांसफर कितने किए मैंने? ट्रांसफर 9,000। नॉर्मल लॉस 1100। क्लोजिंग स्टॉक एबनॉर्मल लॉस 100। अब तो मैं इसे अलग अलग करूंगा ही नहीं, टोटल ले लूंगा। नॉर्मल लॉस लेना ही नहीं मुझे, एबनॉर्मल 100% पूरा है, और ये कितना पूरा था? 75%, 600। बोलो मैं अच्छा हूं? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट 19,30,000, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग की वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू 1,10,000, टोटल 20,40,000, कॉस्ट पर यूनिट 20,40,000 डिवाइड बाय 9,700, 210.309। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, सर आप गंदे हो। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक एंड एबनॉर्मल लॉस। सभी कुछ एक कॉस्ट कितना है टोटल? ट्रांसफर कितने यूनिट्स हैं? ट्रांसफर है 9,000 इंटू 210.909। क्लोजिंग स्टॉक है और एबनॉर्मल लॉस है। ये बता दो ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे अब जुड़ेगी ही नहीं ओपनिंग की वैल्यू, 189278, और इधर क्लोजिंग 185। कैसा लगा बच्चों आपको? अब ठीक है।
हमारे पास इलस 5 भी हुआ, इलस 6 है इंटर प्रोसेस। और एक बात बताऊं, हो गया, एग्जाम्पल यही दिया मैंने। और तो और स्टेटमेंट मैच है। देखा कैसा कमाल किया मैंने? बोलो मैं अच्छा हूं बेटे, बोलो मैं अच्छा हूं। देखो इलस खत्म करवा दिया मैंने आपके। ओ नो, हम तो आ गए बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ये आ गए प्रैक्टिकल।